तो रक्षाबंधन के बाद मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में कि ये घटनाएं हो कैसे जाती है ऐसे बड़े देश में, जिसको ये देश कहा जाता है पहले कि हम आदमी से पहले औरत का नाम लेते हैं। हमारे समाज में हमारे जो पुरानी जो हम अगर पुराने चीज़ों को देखें तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि हम सबसे पहले अपने लेडीज़ों का नाम पहले रखते हैं, फिर मेंस का नाम रखते हैं। जैसे सिया राम, राधे श्याम, ऐसा बोला जाता है। और हम किसी बाहर वाले फॉरेनर से मिलते हैं तो हम बताते हैं हमारे देश में लेडीज़ों के प्रति, वुमेन के प्रति इतनी ज़्यादा हम इज्जत देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और उसका पूरा उल्टा यहाँ पर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा देश, हम देवियों की सबसे पहले पूजा करते हैं। हर घर में हमारी देवियाँ होती हैं, मंदिर में मूर्ति लगी होती हैं देवियों की, उनकी पूजा करते हैं। अरे भाई, तुम मूर्ति की पूजा बाद में करो, पहले लेडीज की पूजा करो जो बाहर हैं, जो आपके घर समाज में घूम रही हैं। किसी की बहू होंगी, किसी की बेटी होंगी, किसी की माँ होंगी, आप उनकी पहले इज्जत करो। क्या चल रहा है इस देश में? मतलब आपको मैं एक डेटा दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए कि इंडिया में हर साल 30,000 से ऊपर रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। ये सिर्फ रजिस्टर की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसका अगर 3-4 गुना आप ऊपर रख लो आप, कि रजिस्टर ही नहीं होते हैं। लोग शर्म के मारे नहीं जाते हैं बताने के लिए, नहीं फाइल करवाते हैं कंप्लेन। इतने सारे रेप केसेस होते हैं इंडिया में, ये रजिस्टर्ड हैं। सोचो, इन्होंने जो रजिस्टर जो फाइल किया है कंप्लेन, कितने हिम्मत वाले परिवार वाले लोग होंगे, उनके उन लड़कियों पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने ये करवाया होगा। इस साल का डेटा अभी नहीं आया है, आपके 23 का डेटा नहीं आया, अभी 2022 तक का डेटा है। देखो आप क्या चल रहा है ये। और यहाँ पर और भी मैं दिखा दूं कि इंडिया में हर रेप जो होता है, मतलब कि हर 16 मिनट में एक रेप होता है। अरे भाई, क्या हो गया है पुरुष समाज को? मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे पुरुष वो हैं, जानवर हैं, सारे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, और ये पूरे मर्द जो प्रजाति है इस धरती पे, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें। और उसके बाद तो अब बात करते हैं हम इस केस के ऊपर कि इस केस से जुड़ी क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, कोलकाता में जो इतना बड़ा सा कांड हुआ है, ये जिसके बारे में मुझे बात करने में भी शर्म आ रही है कि कैसे उन दरिंदों ने इस चीज़ को अंजाम दिया, इस बड़े क्राइम को अंजाम दिया। कि कहा जाता है, इतने सारे रिपोर्ट्स अब तो सामने आ गई हैं कि वो जो बच्ची थी वो 31 साल की थी। वो अपना शिफ्ट खत्म करके वो गई थी आराम करने, क्योंकि 36 घंटे का शिफ्ट, जो इंटर्नशिप वगैरह लोग करते हैं ना, उनकी शिफ्ट जनरली ज़्यादा देर की होती है, ज़्यादा लंबे आवर्स तक की होती है। मतलब ऑफ नहीं मिलता उनको, हॉस्पिटल में ही रहते हैं वो। काम करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए वो कहीं चले जाते हैं। तो उन्होंने भी वही किया कि वो जाकर के अपने जो सेमिनार हॉल होता है उसके अंदर, वहाँ उनको देखा कि यहाँ पर मैं थोड़ा देर आराम कर सकती हूँ। तो रात के 3 बजे अपना सारा काम वाम करके वो चली गई वहाँ पे। तो 2-3 घंटे झपकी ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आके देखूंगी क्या क्या है। तो वहां जाने के बाद अब उसी दौरान, ये 2 से 3 घंटे के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। फिर सुबह में 7 बजे के करीब मॉर्निंग में हॉस्पिटल से उनके घर वालों के पास, उनके पापा के पास कॉल जाता है कि आपकी बच्ची जो है वो क्या है, बीमार है, तबीयत खराब है उसका। फिर आधे घंटे के बाद फिर से कॉल वही आदमी करता है घर में और बताता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। आप देखो कितना बड़ा यहाँ झोल है कि भैया आधे घंटे पहले आप बता रहे हो कि उसकी तबीयत खराब है, उसके बाद कह रहे हो आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। ये क्या चल क्या रहा है ये? क्योंकि डेड बॉडी तो आपने देखी होगी, उसके बाद ही आपने घर में कॉल लगाया होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये स्टेटमेंट आपने आधे घंटे में बदल कैसे दिया इतनी जल्दी? फिर उसके बाद जब उसके, अब भाई नॉर्मल घर वाले हैं, रात में बच्ची से बात हुई, बच्ची ठीक ठाक थी, वो डॉक्टर जो थी ठीक ठाक थी। अब कोई भी सुनेगा एज अ पेरेंट तो घबरा ही जाएगा, भाई क्या हो गया मेरी बेटी को, ये तो भागे भागे आए वो लोग ऐसे ही। तो वहां पहुंचने के बाद 3 घंटे तक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्हें बच्ची से मिलने तक नहीं दिया गया। मतलब बच्ची तो थी नहीं, मतलब देखने तक नहीं दिया गया उनकी बॉडी को। ये है हॉस्पिटल का प्रशासन कि मतलब उसकी अपनी बेटी है वो, भाई उनका हक है उसके ऊपर, तो आप उनको देखने भी नहीं दे रहे हो उनकी बच्ची को क्या है क्या नहीं है। फिर 3 घंटे के बाद जब वो उनसे मिले तो बच्ची जो थी वो निर्वस्त्र थी, मतलब बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था और पूरी तरह से ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी बॉडी में। इस हैवानियत तरीके से रेप करके उसका मर्डर किया गया था कि मतलब ये, इसकी तो क्या ही बात करूं मैं। तो बताया जाता है कि पूरे आंख से ब्लड निकल रहा था, आंख में जो चश्मा लगा हुआ था उसका जो शीशा होता है वो अंदर घुस चुका था, उससे ब्लीडिंग आ रही थी। प्राइवेट पार्ट से बॉडी ब्लीडिंग हो रही थी, और भी बॉडी में बहुत सारी 10-12 इंजरीज वगैरह हो रखी थी। इस
वाहियात तरीके से उन्होंने गंद मचाया हुआ था उन लोगों ने। तो अब यहाँ पर यह बात होती है कि किसी एक आदमी का तो काम नहीं है। पुलिस वालों ने जो बताया है कि वहां पे एक हेडफोन उनको पता नहीं क्या मिला है, उसके थ्रू उन्होंने पकड़ा है एक आदमी को, और वो आदमी ने कबूल भी कर लिया है कि हाँ भाई मैंने ही किया है ये। लेकिन सारी चीजों को देखते हुए, सारा रिपोर्ट देखते हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये तो पता चल रहा है कि किसी एक आदमी का काम नहीं है ये, क्योंकि जो उनके प्राइवेट पार्ट में जो सीमेन मिला है वो भी बहुत ज्यादा है, जो कि एक आदमी के बस की बात नहीं है ये करना। और जो जिस ब्रूटल तरीके से ये सब किया गया है, एक आदमी का तो हो ही नहीं सकता ये काम। तो अब यहाँ पर प्रशासन, जो पुलिस है, वो क्या छिपाना चाह रही है। ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ वेस्ट बंगाल में, तो वो क्या मतलब पॉलिटिक्स को तो मैं बिल्कुल ही मतलब कुछ मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं पॉलिटिक्स वाले जो किसी के कुछ नहीं होते, ये किसी के सगे नहीं होते। ये जो इनको पैसा खिलाएगा उसकी बात मानेंगे, जो नहीं करेगा वो नहीं। मतलब भ्रष्ट हो चुके हैं ये सारे पॉलिटिक्स। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो पॉलिटिक्स मतलब इस तरह से की जाती है हर मामलों में। जैसा सुशांत सिंह राजपूत का भी केस आपको याद होगा, तो उन्होंने किस तरीके से वहां पर पॉलिटिक्स रचाई गई थी, जिसके अंदर जो क्रिमिनल थे पूरा साफ साफ दिख रहा था ये एक मर्डर केस है, लेकिन इसको भी किस तरह से छुपाया गया और सुसाइड में तब्दील किया गया इस पूरे केस को। और सीबीआई ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी है, पता नहीं क्या है वो, और उसकी खोज खबर भी कोई आदमी मूव ऑन कर जाता है ना। लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, चलती रहती हैं, तो लोग आदमी इतना नहीं याद रख पाता है, इतना नहीं फॉलो ऑन ले पाता है। लेकिन प्रशासन को समझना चाहिए, अरे भाई तुम्हें सरकार, लोगों ने तुम्हें चुन करके बिठाया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये सारी चीजों को देखना, तो तुम क्यों इससे अपना मुंह मोड़ लेते हो। जब वोट चाहिए होता है तब तो आप लोग बड़े राम पैर छूते हो, ये करते हो वो करते हो, लेकिन जब आ जाते हो पावर में, उसके बाद जाओ बस अपना जेब भरो और अपना चलाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये जो एक और अपडेट जो आया है उससे, कि उस हॉस्पिटल का, उस मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल का हो गया है ट्रांसफर। भाई रिजाइन नहीं, मतलब फायर नहीं किया, उसको हटाया नहीं किया, उसका ट्रांसफर हो गया। देखिए कितने सरलता से सारा काम हो रहा है, इतना इजी वे में हो रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे भाई आपके हॉस्पिटल के अंदर में इतना बड़ा कांड हो गया, उस हॉस्पिटल जो प्रिंसिपल है उसने रेजिग्नेशन लेटर पे साइन किया कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं यहाँ से, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका वो एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब कुछ तो है जो वो जो प्रिंसिपल है जानता है, कुछ तो जिसको छुपाने की साजिश की जा रही है कि आपको मैं ट्रांसफर कर देती हूँ, इधर चले जाओ, इधर देख लेंगे। पता नहीं क्या चल रहा है ये, मतलब ट्रांसफर का तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। फिर उसके बाद ये डेटा मैंने आपको दिखाई दिया कि रेप केसेस इंडिया में किस तरीके से होते हैं। और मैं तो एक और बात कहना चाहूँगा कि सेक्स एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। जिस तरह से आप अपने बच्चे को ABCD सिखाते हो ना बढ़ती उम्र में, उसी तरह से अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन भी सिखाओ बढ़ती उम्र में, कि बच्चों को पता तो चले भाई सेक्स एजुकेशन क्या है, क्या होता है ये सब चीजें, तभी तो वो समझेंगे ना। बाहर के देशों में इतने ज्यादा ओपन माइंडेड हैं वो, और इतने ज्यादा नॉलेज है उनको इन सब चीजों के रिगार्डिंग, कि वो ये सब करने का जल्दी सोचते भी नहीं है। आप लोग कहते हो वेस्टर्न कल्चर बहुत खराब है, ये है वो है, भाई इससे बहुत बेहतर है वो। अगर ऐसा कांड चल रहा है इधर तो इससे तो बहुत बेहतर है वो। कम से कम ये दरिंदगी तो नहीं मचाते हैं ना कि रेप करके मार दिया, ऐसा तो नहीं करते वो। डिवोर्स लेते हैं, नहीं हम तुम्हारे साथ खुश, चलो किसी और के साथ खुश, तो वो ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती है। हर साल कुछ ऐसा भयानक सा कांड आता है कि पूरा मतलब होश हवास पूरा गुम हो जाता है लोगों का, कि ऐसे ऐसे कांड होते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आई है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, जो यूके है आपका। यूके में जो वुमेन के अगेंस्ट जितने भी वायलेंस होते हैं, जो ज़्यादा हद वाली जो वायलेंस होती है, उनको उन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया है नेशनल थ्रेट। अब नेशनल थ्रेट में ये होता है कि उन्हें मतलब कि अब वो पूरे देश के ऊपर थ्रेट का मामला है, तो उसको जो सजा मिलेगी वो उसी के अनुसार मिलेगी। इसमें अब नॉर्मल इंडिविजुअल क्राइम नहीं रहा है ये, अब ये नेशनल थ्रेट के अकॉर्डिंग उनको सजा मिलेगी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनके गवर्नमेंट के डिसीजन से हमें कुछ सीखना चाहिए। भाई इतना बड़ा डिसीजन ले लिया उन्होंने, और हमारे देश में क्या होता है, चलो पकड़ भी लिया उसको तो भाई मुकदमे पे मुकदमा, मतलब तारीख पे तारीख, डेट चलती रहेंगी, हायरिंग की डेट चलती रहेंगी। तो ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऐसा। इतने सारे डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, सब लोग धरने पे बैठे, जो कि और बाकी जो मरीज हैं उनका भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। भाई स्ट्राइक पे बैठेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, उन सब का भी तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सब चीज़ों से, क्योंकि किसी ना किसी का हाथ इसके ऊपर जरूर होगा, जो भी है इस मामले के अंदर। अब देखते हैं तहकीकात में क्या पता चलता है। और उसके बाद सही में बता रहा हूँ मैं, मुझे मतलब देश पे बहुत गर्व है, अपने भारत देश पे बहुत गर्व है, और होना भी चाहिए। लेकिन ये सब जब व्याख्या होता है, ये सब जब क्राइम होते हैं, ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है भाई किस बात पे मैं अपने देश पे गर्व करूं। यहाँ की जो लोग हैं, मतलब पता नहीं चल रहा लोगों को, इंसानियत तो छोड़ दो, जानवर से भी बदतर हो चुके हैं वो लोग।
इस तरीके से कांड मचाते हैं। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या और अपडेट आता है, मैं आपको जल्द ही इसके ऊपर जानकारी दूंगा।